हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्किल चार्ज विद अनुराग गौड़। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्किट ब्रेकर के बारे में। आज हम जानेंगे सर्किट ब्रेकर होता क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, आर्क को कैसे इसमें बुझाया जाता है और कितने टाइप्स के सर्किट ब्रेकर हम मेनली यूज़ करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। सर्किट ब्रेकर एक खास बात यह होती है सर्किट ब्रेकर में कि इसको हम दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। इसको हम मैनुअली अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। मैनुअल ऑपरेशन इसका मेनली हम मेंटेनेंस के टाइम करते हैं, या फिर हम इसको अगर इसका कंट्रोल अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया है तब इसको हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम सर्किट ब्रेकर को रिले के साथ कनेक्ट करके ऑटोमेटिकली ऑपरेट करा सकते हैं। जब सर्किट ब्रेकर को रिले के साथ ऑपरेट कराते हैं तो रिले इलेक्ट्रिक सप्लाई में होने वाले फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कमांड सेंड करता है, जिससे सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है। ओपन हुआ मतलब वो ऑफ हो गया। सर्किट ब्रेकर को ऑटोमेटिक ऑपरेट कराने का फ़ायदा ये है कि हम इसको कंट्रोल रूम से और कहीं दूर से बैठकर भी इसको ऑन ऑफ और इसकी स्विचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको दो कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से एक है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है मूविंग कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड। और मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल इमेज लिया है वो एक ऑयल सर्किट ब्रेकर का लिया है। तो इसी के बेस पर मैं आपको सर्किट ब्रेकर की प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग समझाने वाला हूँ। तो ये दोनों जो कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड होते हैं नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये जब तक कनेक्ट रहते हैं जब तक सप्लाई में कोई फॉल्ट नहीं आ जाता। हालांकि हम सर्किट ब्रेकर को अपने हिसाब से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जब सप्लाई सिस्टम के किसी भी पार्ट में फॉल्ट आता है तो उस समय सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाता है, और यह कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हेल्प से सर्किट ब्रेकर के मूविंग कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड को फिक्स कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड से दूर कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं। ये ऑन की पोजीशन आपको दिखाया हूँ मैं, और ये ट्रिप की पोजीशन है। तो इस तरह से सर्किट ब्रेकर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल जो लिया है वो एमसीबी का लिया है। इसी तरीके से सर्किट ब्रेकर भी काम करता है। अब आपको थोड़ा बहुत विजुलाइज हो ही गया होगा कि सर्किट ब्रेकर में मूविंग और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट कैसे अलग होते हैं। जब दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं तब इनके बीच में बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है, जिससे आर्क प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, दोनों कॉन्टैक्ट अलग होने से एक मीडियम गैप प्रोड्यूस होता है। मीडियम एयर, ऑयल, वैक्यूम कुछ भी हो सकता है। आर्क के कारण एयर मीडियम आयोनाइज होगा, ऑयल मीडियम है तो वेपोराइज होगा। ज़्यादा आर्क प्रोड्यूस होने से सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में अधिक हीट प्रोड्यूस होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिससे सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ साथ इसमें लगे दूसरे मैकेनिकल पार्ट भी खराब होने की संभावना होती है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि सर्किट ब्रेकर में मेन प्रॉब्लम आर्क प्रोड्यूस होना ही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन। मीन्स आर्क को, जो सर्किट ब्रेकर में आर्क प्रोड्यूस होती है उसको कैसे बुझाया जाता है, किस तरीके से बुझाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला होता है हाई रेसिस्टेंस मेथड। हाई रेसिस्टेंस मेथड में जो आर्क प्रोड्यूस हुए रहती है उसका हम रेसिस्टेंस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, हाई कर देते हैं। और इस मेथड का यूज़ जो किया जाता है वो डीसी सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है लो रेसिस्टेंस और करंट मेथड। इस मेथड का यूज़ मेनली एसी सर्किट ब्रेकर में किया जाता है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है दोस्तों ये, जो आजकल हर जगह एसी सर्किट ब्रेकर में यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के बारे में। सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं। सर्किट ब्रेकर को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और इसका डिवीज़न आर्क बुझाने की प्रोसेस के बेस में किया जाता है। मतलब जिस मीडियम का यूज़ करके हम आर्क को बुझाते हैं उसी के बेस में इसका नाम होता है। जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर,
SF6 सर्किट ब्रेकर एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये एक ऑयल सर्किट ब्रेकर की इमेज है। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में आग बुझाने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ किया जाता है, जिसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। इस सर्किट ब्रेकर में कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड फिक्स्ड और मूविंग को मिनरल ऑयल में डुबाकर रखा जाता है। इस ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होने के कारण ये आर्क को बुझाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में। इस टाइप के सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए हाई प्रेशर एयर का यूज़ किया जाता है। इसमें हाई प्रेशर वाली एयर आर्क पर छोड़ी जाती है। दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में आयोनाइज्ड हुई एयर के बदले ये जो हम एयर छोड़ते हैं वो क्या होता है, जगह ले लेती है और इस प्रकार आग बुझ जाती है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में। इस सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का यूज़ किया जाता है, जिसको हम SF6 कहते हैं। इस गैस में प्रेजेंट फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा सब्ट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसलिए ये गैस प्रोड्यूस हुए आर्क को अपने सब्ट्रैक्टिव बिहेवियर से बुझा देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। इस सर्किट ब्रेकर में आग बुझाने के लिए किसी भी टाइप के मीडियम का यूज़ नहीं किया जाता है। इस सर्किट ब्रेकर में कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड्स को एक वैक्यूम कंटेनर में रखा जाता है और वैक्यूम होने के कारण इसमें आग पैदा नहीं होती है। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और इसे शेयर भी करें।